अपने यूट्यूब चैनल IT टेक यूनिवर्सिटी पावर्दी स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम CCL यानी कि जो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली वैकेंसी है उसके बारे में देखेंगे। तो जो फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आ रखी है वो IT वालों के लिए आ रखी है। तो हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन आ रखा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो रोजगार सूचना, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग रिक्तियों के भरने की बाबत विशेष पर स्पेशल रिक्वायरमेंट रहा SC ST OBC। तो फ्रेंड्स वैकेंसी आ रखी है। सेंट्रल कोलफील्ड इंडिया जो है देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक मिनी रत्न कंपनी है जो निम्नलिखित पद भरने के लिए भारतीय नागरिक आवेदन आमंत्रित। तो फ्रेंड्स ये कंपनी मिनी रत्न कंपनी है। फ्रेंड्स कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है। अब फ्रेंड्स इसमें अलग अलग पोस्ट के साथ वैकेंसी आ रखी है। इसमें फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें फ्रेंड्स आपको सैलरी वगैरह भी बता रखी है इसमें। आगे फ्रेंड्स इसमें जो पोस्ट जो है उसके बारे में बताया था कितनी कितनी पोस्ट आ रखी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन की, नॉन कन्वेंशन टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसमें हम बात करें तो इसकी में पोस्ट आ रखी है। अगर हम बात करें OBC की तो OBC की पोस्ट इसमें आ रखी है 3 पोस्ट आ रखी है। SC की आ रखी है 29 पोस्ट और ST की आ रखी है 54 पोस्ट, यानी कुल मिलाकर पोस्ट की बात करें 126 पोस्ट फ्रेंड्स इसमें आ रखी है। फ्रेंड्स उसके अलावा हम बात करें असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फ्रेंड्स ये जो पोस्ट है इसकी मैं अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आ रखी है डिप्लोमा वालों के लिए, जिन्होंने 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा करेगा उनके लिए वैकेंसी है ये। जो IT वालों की वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन के लिए वो 2 नंबर है नॉन कन्वेंशन, यानी कि उसमें अगर हम बात करें तो पोस्टों की मैंने संख्या बता दी। OBC की 3 पोस्ट है, SC की 29 पोस्ट है, ST की 94 पोस्ट और 120 पोस्ट कुल मिला के होती है। ये जो नीचे वाली जो फोरमैन वाली वो डिप्लोमा वाले के लिए। अब फ्रेंड इसमें हम आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रीशियन की जो है उसमें हम देख लेते हैं IT वालों के लिए क्या पोस्ट आ रखी है। तो IT वालों के लिए जो हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो IT वालों के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास में मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास होना ज़रूरी है, 10th पास। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में IT होना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें शिक्षुता अधिनियम के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स शिक्षुता का मतलब ये है कि आपके पास में फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स आपको जो इस पोस्ट में इस वैकेंसी बता रखी है आपके पास में फ्रेंड्स IT होना चाहिए। IT के बाद में प्लस में आपके पास में जो हम बात करें अप्रेंटिसशिप, जो अप्रेंटिसशिप की होती है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। IT और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर अप्रेंटिसशिप का आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं तो आप फ्रेंड्स इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं है। इसमें आपके पास IT के साथ अप्रेंटिस का फॉर्म होना भी आवश्यक है। अब फ्रेंड्स इसमें आवश्यक जो चीज़ें उनको भी देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें हम फ़ीस की बात कर लेते हैं कितनी कितनी फ़ीस रहेगी। तो फ्रेंड्स OBC के जो नॉन क्रिमिनल के जो कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस रहेगी 200 रुपये। नॉन रिफंडेबल जो पेमेंट है वो देना होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा 200 रुपये का। उसके अलावा अगर हम बात करें SC ST की बात करें हम तो SC ST को इसमें फ़ीस से क्या दी गई है, छूट दी गई है। SC ST के जो बच्चे हैं उनको आवेदन शुल्क में क्या दी गई, छूट दी गई, उनको ये फॉर्म फ़ीस नहीं भरनी। अब फ्रेंड्स इसमें एग्जामिनेशन फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो CBT का एग्ज़ाम होगा। ये फ्रेंड्स CBT होगा और CBT एग्ज़ाम कितने अंक का होगा, 100 अंक का ये फ्रेंड्स पेपर होगा, 100 नंबरों का पेपर होगा। और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसमें। और जो 1 घंटे का इसमें क्या दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चनों के लिए 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 2 अंक का होगा। इसमें जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबरों का एक क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से कितनी रहेगी, 100 रहेगी। अब फ्रेंड्स इसमें आगे सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले इसमें जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन के लिए अंक है, इसमें जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन के लिए अंक है उसके बारे में बात कर लेते हैं किस कैटेगरी की इसमें न्यूनतम अंक आने जरूरी है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें न्यूनतम अंक वालों के लिए तो न्यूनतम अंक की अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें जो 30 अंक है वो लाने ज़रूरी है। किसकी हम बात करें, SC ST की अगर हम बात करें तो न्यूनतम अंक आने की ज़रूरी है, 30 अंक आने ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें OBC की तो OBC के न्यूनतम अंक आने ज़रूरी है 36, यानी कि मिनिमम मार्क्स ये आने ज़रूरी है। SC ST के लिए 30 नंबर रहेंगे और अगर हम बात करें OBC के लिए तो 36 अंक आने ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स इसमें सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों इसमें IT वालों के लिए क्या सिलेबस रहे उसको भी देख लेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स जो डिप्लोमा वाले उनके लिए क्या सिलेबस रहे उनको भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम बात करें जो इलेक्ट्रीशियन जो नॉन एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन 4 यानी कि जो IT वाले हैं
जो IT वाले हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उनके लिए सिलेबस रहेगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो आएगी, उसमें क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ओम लॉ और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो ओम से रिलेटेड है वो सारे आएंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर, KW, मैकेनिकल पावर यूनिट्स, ये सारे आएंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये टॉपिक आएगा पूरा। उसके अलावा मटेरियल जो है उसमें मटेरियल में आपके क्या क्या, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर मटेरियल, लुब्रिकेशन, हीट, ये सारे टॉपिक आएंगे। उसके अलावा ट्रांसफार्मर ऑयल ये भी है। उसके अलावा जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके बारे में। उसके अलावा डायरेक्ट करंट, AC करंट, उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके अलावा AC जनरेटर जो होते हैं यानी कि अल्टरनेटर, उसके बारे में पढ़ना होगा। DC जनरेटर, बैटरी वगैरह है। उसके अलावा AC मोटर में उसके इंस्टॉलेशन, स्पीड कंट्रोल वो पढ़ना होगा। उसके अलावा DC मोटर है, DC मोटर में उसकी स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल वो पढ़ना। उसके अलावा AC सर्किट है, AC सर्किट में 3 फेज सिस्टम और स्टार डेल्टा कनेक्शन वो देखना। उसके अलावा कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर्स वो टॉपिक पढ़ना है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया वो सारी पढ़नी है। फ्रेंड्स ये सारा सिलेबस किसकी रहेगी, ये रहेगा। उसके अलावा एलिमेंट्री जो नॉलेज है उसके बारे में, जैसे वायरिंग है, पंप इंस्टॉलेशन है, ये सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। एलिमेंट्री नॉलेज, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो AC जनरेटर है, मोटर, उनके बारे में पता होना चाहिए। और उसके अलावा जो बात के प्रोटेक्ट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए। ओवरहेड लाइन यानी कि ये जो बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी का वो उसके बारे में पता होना चाहिए। केबल वगैरह के बारे में, सब के बारे में। अब दोस्तों इसमें डिप्लोमा वालों के लिए क्या सिलेबस रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो डिप्लोमा वालों के लिए प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी ये सारा पढ़ना है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये पढ़ना होगा। उसके अलावा मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, AC जनरेटर, DC जनरेटर, बैटरी, AC मोटर, DC मोटर, AC सर्किट और कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरहेड लाइनों को बंद पढ़ना होगा। अंडरग्राउंड केबल, इल्यूमिनेशन वगैरह, जनरेशन, DC, AC पावर सप्लाई, तो ये सारा टॉपिक फ्रेंड्स इन सबको पढ़ना होगा। दोस्तों इसमें हमने सिलेबस के बारे में तो बात कर ली थी। अब फ्रेंड्स इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी वो क्या रहेगी वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑनलाइन जो फॉर्म आवेदन होगा उसकी कहाँ से डेट शुरू होगी, तो 30 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी क्या है, 19 अप्रैल इसकी डेट रहेगी। जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो 30 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में डाउनलोड होगा। और CBT एग्ज़ाम डेट 5 जो है मई वो रहेगी। और आपका एग्जामिनेशन की डेट की घोषणा क्या हो जाएगी, 29 मई तक इसकी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी दिक्कत आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो नोटिफिकेशन है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप सीधे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।